बात करते हैं जेन स्ट्रीट की। जी हाँ, याद है ना नाम आपको, वही जेन स्ट्रीट जिसने भारतीय बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव के मामले में सेबी के पास करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई है। वही जेन स्ट्रीट एक बार फिर से सुर्खियों में, लेकिन इस बार सिर्फ भारत की वजह से नहीं। इसने पूरी वॉल स्ट्रीट में सभी पुराने दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और एक नया रिकॉर्ड बनाया। श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया, बताइए। दी देखिए, जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में नया हिस्ट्री बना दिया है। तो खबर क्या है, एक ही क्वार्टर में जेन स्ट्रीट की रेवेन्यू रही $10 बिलियन के पार निकल की, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब 2025 की सेकेंड क्वार्टर में नंबर देखा गया, जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग इनकम $10.1 बिलियन हो गई। और अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में इनका रेवेन्यू 17.3 बिलियन तक पहुंच गया है। तो एक ही साल में उनकी जो ट्रेडिंग इनकम है वो लगभग डबल हो गई है जेन स्ट्रीट की। और सबसे बड़ी बात कि जेन स्ट्रीट ने बड़े दिग्गज को पिछाड़ा, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक्स को पीछे छोड़ दिया। आपके सामने भी आंकड़े आएंगे और वो नंबर्स होगा स्क्रीन पे। जब जेन स्ट्रीट ने कितने नंबर से, जेपी मॉर्गन की Q2 ट्रेडिंग इनकम आप देखें तो $8.9 बिलियन रही, गोल्डमैन सैक्स की $7.8 बिलियन, मॉर्गन स्टैनली 5.9 और सिटी ग्रुप भी 5.9। वही जेन स्ट्रीट 10.1 बिलियन का आंकड़ा रहा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जेन स्ट्रीट की तरफ से आता हुआ नजर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये प्रॉफिट जेन स्ट्रीट को मिला कैसे। तो टैरिफ वॉर के चलते जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जेन स्ट्रीट ने उठाया और ट्रेडिंग में ये इनकम उन्होंने हासिल की है। लेकिन जितनी अच्छी पिक्चर दूर से दिखती है उतनी है नहीं। जेन स्ट्रीट के पास कई चुनौतियां भी है और सबसे बड़ी चुनौती भारत की तरफ से है। सेबी ने जेन स्ट्रीट पे इल्ज़ाम लगाया था मार्केट मैनिपुलेशन का, और जिसके बाद सेबी के ऑर्डर के बाद उनको करीब करीब 5,000 करोड़ का एस्क्रो अकाउंट में उनको पैसे भी ट्रांसफ़र करने पड़े। लेकिन सवाल ये कि जेन स्ट्रीट जहां एक तरफ बिलियन में प्रॉफिट कमा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन पर मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। अब ऐसे में क्या जेन स्ट्रीट की कमाई इसी रफ्तार से बढ़ेगी, एक स्लो डाउन भी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम कमाया। बिल्कुल। और देखिए, जेन स्ट्रीट के बारे में एक चीज़ कहेंगे कि वीरो, ये लक नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया गया है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पैसा बनाया गया है। और F&O में अगर आपको भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पैसा बनाना है तो हमारे साथ जुड़िए F&O गुरुकुल में। जेन स्ट्रीट ना सही, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका ही बेटर हो सके। जी हाँ, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो भी आप करें समझ के करें, सोच के करें, उसके पीछे एक रणनीति हो। ये नहीं कि टर्मिनल खोला और F1 F2 नहीं जनाब। हर चीज़ का अगर आप देखें तो एक तरीका होता है, उसी तरीके को समझने की, परखने की और अपनी आदतों में शामिल करने की कोशिश करिए। ज़रिया बनेगा F&O गुरुकुल। जी हाँ, 13 और 14 सितंबर को इस वीकेंड पे, मतलब अगले ही वीकेंड पे आप जुड़ सकते हैं CNBC आवाज़ के साथ। F&O गुरुकुल, अनुज होंगे, मैं हूँगा और साथ ही साथ होंगे हेमंत ठुकराल। 2 शुरुआती सेशन बहुत ही, अगर आप देखें, प्रभावशाली। आपको समझने का मौका मिलेगा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कैसी होती है, उनको रीड करने का फ़ायदा क्या होता है। चंदन हो गया और आशीष चतुर्मुता। तो समझ के, थोड़ा परख के आगे बढ़िए अनुज।